एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। देखो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। इंटीग्रल 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और dx। बेटा हमें यहां पर जो क्वेश्चन को आंशिक भिन्न के रूप में बनाएंगे, आंशिक भिन्न के रूप में बनाएंगे तो हमें हर का या फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैक्टर। इस सवाल का एक और पैटर्न है। दूसरा पैटर्न ये है कि अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर मैं इसको आंशिक भिन्न से ही मान के करूं यहां पर, तो इस वाले पार्ट को मानूंगा मैं, यहां पर मानना पड़ेगा ना। तो इसका अवकलन क्या होगा? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। दूसरा नियम बता रहा हूं मैं इसका, तो इसमें आप 3 जोड़ देना, 3 घटा देना, उससे भी ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का। परंतु एक सरल पैटर्न मैं आपको दे रहा हूं, उसको आंशिक भिन्न से करिएगा। पहले इसके फैक्टर बनाओ, रफली कार्य में देख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो द्विघात समीकरण के फैक्टर करने के लिए हमारे पास दो नियम होते हैं ओनली, केवल। यहां पर 3 पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद और बेटा तीसरा पद। पहले पद का मल्टीपल करना होता है हमें कौन से वाले में? तीसरे पद में। तीसरा पद क्या है हमारा? 2। ये बन गया 2x स्क्वायर। अब जो गुणा करने पर आ जाता है फर्स्ट इंटू थर्ड पर, उसको ऐसे दो भागों में तोड़ना होता है कि मध्य पद प्राप्त हो जाए, और मध्य पद प्राप्त करने वाले पदों का अगर हम गुणा कर लें तो क्या प्राप्त होना चाहिए? 2x स्क्वायर। देखो यहां पर लिख देंगे आप लोग जोड़, और यहां पर लिख देंगे आप लोग बेटा गुणा। देखो 2 एकन 2, तो 2x प्लस x और 2x इंटू एक्स कितना हो गया? 2x स्क्वायर। 2 प्लस 1 कितना होता है हमारा? 3x। बात सही है ना? यानी 3x की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 2x प्लस x, और इनकी जगह गुणा करने में तो बात बन रही है ना, ये आपका ना रफली कार्य। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस x प्लस 2। यहां से कॉमन लेंगे x प्लस 2, एक फैक्टर, दोनों में कोई कॉमन नहीं है ना, प्लस 1 ले लो, x प्लस 2। द्विघात समीकरण की या द्विघात बहुपद की सबसे बड़ी पहचान होती है कि हमारे दोनों ब्रैकेट इक्वल होने चाहिए, तो हमारा द्विघात समीकरण सही है, और नहीं है तो फिर गलत है। एक फैक्टर बनेगा x प्लस 1, दूसरा बनेगा x प्लस 2। ये आपका रफली कार्य हो गया। अब इसको साफ करते हैं। इस वाले पॉइंट को यहां पर एडजस्ट कर देंगे, आप लोग देखेंगे बेटा अगले। आगे देखो, तो यहां पर लिखेंगे इंटीग्रल में 2x अपॉन, इसके फैक्टर हमने किए थे अभी, तो क्या आए थे हमारे पास? x प्लस 1 और x प्लस 2 और dx। अब इस क्वेश्चन को हम लोग आंशिक भिन्न के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि a और b के रूप में हम इसको तोड़ सकते हैं। अब आएंगे यहां पर लिखेंगे माना 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे a के पद में, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। इसको यहीं पर एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दो बेटा, इसको हल करेंगे। इस वाले पार्ट को झुमकाते उतार देंगे आप लोग। 2x x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम यही तो होगा, x प्लस 1 और बेटा x प्लस 2। इस वाले फैक्टर से ये वाला फैक्टर करना, इसका मल्टीपल कर दो, तो a x प्लस 2 प्लस b, इस वाले फैक्टर से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1। बेटा दोनों इक्वल फैक्टर हैं, दोनों को काट दो, हमारे पास क्या रह जाएगा? 2x बराबर a x प्लस 2 और बेटा b x प्लस 1। दोनों फैक्टर हुए। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? a और b की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, तो निकाल लेंगे। यहां पर एक ये वाला फैक्टर ले लो आप लोग, शून्य अंक x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। जिस जगह पर x है वहां पर -2 पुट करेंगे आप लोग, तो यहां पर आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। 2 इंटू -2 बराबर 1 -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1। बेटा ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 है प्लस का 2 है, 0 हुआ, 2 दूनी 4। यहां पर माइनस का 2 है प्लस का 1 है, माइनस का 1 बचा, माइनस का b, ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी बेटा हमारी? 4। तो b बराबर कितना लिख देंगे हम लोग? 4। यानी हमने b की वैल्यू निकाल ली फैक्टर कौन से वाले से? x प्लस 2 से। अब फैक्टर x प्लस 1 लगा दो, यहां पर शून्य अंक
एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर बेटा -1। इस वाले इक्वेशन में लगाएंगे आप लोग 2 इंटू -1 बराबर a, यहां पर कितना है -1 प्लस 2 प्लस b -1 प्लस 1। देखो माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, 0 हुआ अपने आप में, तो माइनस का 2, देखो प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, तो a, यानी a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास माइनस की 2। अब यहां पर क्या है, a और b की वैल्यू कहां लगाएंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में, a व b के मान समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, इसको इंटीग्रल पार्ट दे दो, इंटीग्रल 2x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 और बेटा dx। a की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस की 2, तो -2 लगाएंगे, अचर पद बाहर निकाल दो, इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस b पार्ट, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू 4 है, 4 इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस 2 और बेटा dx। अब आप ध्यान देंगे, देखो माइनस का 2 है ना, अब इसको हम पूरे वाले पार्ट को मानेंगे, यहां पर अभी पीछे वाले में समझाया था सवाल नंबर मैंने, इसको मानेंगे तो रफली कारण बता देते हैं फिर दोबारा से, x प्लस 1 बराबर t, अवकलन x के सापेक्ष x का क्या होता है dx बराबर dt, यानी dx की जगह कौन रखा जाएगा dt, इसकी जगह कौन वैल्यू आ जाएगी t, तो समाकलन गुणांक बन जाएगा आप लोगों का 1 अपॉन टी और dt। 1 अपॉन टी का समाकलन क्या होता है बेटा log t। क्या हमारा क्वेश्चन t के पद में था, नहीं, किसके पद में था, x के पद में, t की वैल्यू क्या है x प्लस 1, तो log ये बन जाएगा x प्लस 1, ठीक है ना, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, तो -2 log x प्लस 1 प्लस 4 और ये बन जाएगा log x प्लस 2 प्लस c। यही आपके क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। आप लोग उसको उतारेंगे, न समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को आप लोग अच्छी तरह देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।